हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS AFO की 2023 में कितनी वैकेंसियां आएंगी और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था हर एक सेक्शन, जैसे कि प्री मेंस फाइनल एग्ज़ाम, और इसके साथ ही इस ईयर का कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या एक प्रेडिक्शन रह सकता है और इस एग्ज़ाम को कैसे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी और क्या क्या सोर्सेस हैं, इन सभी का हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले उसकी एक रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आप लोगों के सामने, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार AFO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एक बार ज़रूर एनालिसिस करके जाएं और उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं IBPS AFO की, तो AFO में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्री, सेकंड होता है मेंस एंड थर्ड होता है इंटरव्यू। और किसी भी तीनों स्टेज में आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है। ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सेक्शन आता है। और बात करें मेंस का, तो मेंस में केवल एग्रीकल्चर आता है और फिर इसके साथ ही आपका इंटरव्यू होता है। और इन तीनों में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं IBPS AFO में। ठीक है। तो बात करें अगर हम प्री एग्ज़ाम की और इसका अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं लास्ट 3 सालों का, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई थी और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर वैकेंसीज़ कम हो रही हैं, या फिर नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट्स का क्या मायने रखता है इस एग्ज़ाम में। तो इस सभी का हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है। तो बात करें अगर प्री एग्ज़ाम की, तो प्री का जो कट ऑफ गया था वो 2019 में गया था। 19-20 का कट ऑफ है ये। ठीक है। जो 2019-20 का कट ऑफ था वो आपका इंग्लिश सेक्शन में गया था 9.5 और रीजनिंग में गया था 13.50 और इसके साथ ही आपका क्वांट में गया था 11.5 और टोटल जो आपका कट ऑफ प्री एग्ज़ाम में गया था 2019-20 में वो आपका 36.34 गया था। ठीक है। बात करें अगर मेंस एग्ज़ाम की, तो उस साल क्या था 2019-20 में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ था वो बहुत ही नीचे चला गया था। वैकेंसीज भी कम थी लेकिन तब भी कट ऑफ नीचे गया था। 30.75 मेंस का कट ऑफ गया था। ठीक है। और इसमें उस समय वैकेंसी आई थी 670। ठीक है। फिर बात करें अगर 2020-21 की, ठीक है, 21 में जो कट ऑफ गया था इंग्लिश में 5.25 और रीजनिंग में 5.5 और इसके साथ ही क्वांट में 9.75, ये आपका कट ऑफ गया था 2021 में। ठीक है। और जो ओवरऑल कट ऑफ गया था वो 36.25 गया था। ठीक है। प्री का कट ऑफ जो गया था 2021 में 36.25। ठीक है। और इसके साथ ही जो मेंस का कट ऑफ गया था वो 40.88 गया था और फाइनल कट ऑफ 77.07 गया था। और उस साल वैकेंसी आई थी 485। ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें 2022 की, 2021-22 की, तो उसमें जो आपका इंग्लिश सेक्शन में कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का, तो 4.75 इंग्लिश में और रीजनिंग में 6.5 और इसके साथ ही क्वांट में 9 और जो टोटल कट ऑफ गया था वो प्रीवियस ईयर का वो गया था 21.25, जो कि बहुत ही कम गया था। ठीक है। और इसके कम जाने के पीछे कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि वैकेंसीज बढ़ी हुई थी और पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही था, तो इसलिए इसका कट ऑफ कम चला गया था। ठीक है। और बात करें अगर मेंस की कट ऑफ की, तो 27.75 मेंस का कट ऑफ गया था और इस साल वैकेंसी आई थी पिछले साल
884 वैकेंसी, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 63.87 जनरल कैटेगरी में, और इसके साथ ही 2021 में जो सिलेक्शन हुआ था 77.07 पे हुआ था, और 2020 में 64.80, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखते हैं तो फिर आप एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि जो वैकेंसीज बढ़ती हैं तो फिर कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, और ये भी डिपेंड करता है प्री एग्जाम के डिफ़िकल्टी लेवल और मेंस के डिफ़िकल्टी लेवल पे, ठीक है। तो बात करें अगर 2022 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो जैसा कि एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो पीओ वगैरह में वैकेंसीज बहुत बढ़ी हुई हैं इस साल, तो मे बी, और क्लर्क की भी आज 5000 लगभग वैकेंसी आई हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस साल भी IBPS AFO में अच्छी खासी वैकेंसी करीब 1000 के करीब रहने की संभावना है। ये एक प्रेडिक्शन है, कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब इतनी ही रहेगी, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन से अपकमिंग मतलब आ रहे हैं तो उससे एक एनालिसिस लगाया जा सकता है कि वैकेंसीज जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि प्री की कट ऑफ की, तो दिस ईयर प्रीलिम्स कट ऑफ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स, लेस नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ प्रीलिम्स एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो इस ईयर का जो कट ऑफ जाएगा वो प्री का, वो ऑलरेडी कम ही रहेगा प्रीवियस ईयर का अगर तुलना करें, क्योंकि ये प्रेडिक्शन हम लोग इस हिसाब से लगा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस साल भी अच्छी खासी रहेंगी, और स्टेट में हर एक स्टेट में लगभग कुछ ना कुछ एग्ज़ाम लगा हुआ है, कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो और कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और कुछ का रिज़ल्ट आ गया है, जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जैसे यूपी में जो यूपी PSC के थ्रू वैकेंसी आई थी उसका रिज़ल्ट वगैरह आ गया है, और फिर इसके साथ ही अदर एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी अदर स्टेट में, जैसे हरियाणा में आपका ADO का आ गया है वैकेंसी, और उड़ीसा में भी कोई वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उत्तराखंड में भी आई हुई है। तो इस सब मतलब हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आई हुई हैं, और FCI की वैकेंसी आ गई है, तो सब बच्चे डिवाइडेड हो गए हैं, ठीक है। तो AFO की तैयारी करने वाले बच्चे इस साल मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर से कम ही रहेंगे, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल पे भी प्रीलिम्स का कट ऑफ डिपेंड करेगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहती है तो ऑटोमेटिक प्री का कट ऑफ कम जाएगा इस साल, ठीक है। और बेस्ड ऑन दीज फैक्टर एंड IBPS PO पोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दिस ईयर आल्सो, ठीक है। तो इस साल भी अच्छी खासी वैकेंसी दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। अगर बात करें स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में अगर आपको IBPS AFO का प्रीलिम्स निकालना है तो आपका सबसे मेजर पॉइंट होना चाहिए इंग्लिश सेक्शन। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो फिर अदर में कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। बस केवल अदर में आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, और बच्चे 2-2 3-3 साल लगा देते हैं केवल इंग्लिश की वजह से प्री में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश विल प्ले मेजर रोल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होल AFO जर्नी टू क्लियर कट ऑफ इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप AFO की तैयारी का कोई मतलब आपके नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेन जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में अपीयर होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपका एग्रीकल्चर बहुत ही स्ट्रांग होगा, मे भी हो सकता है, लेकिन आपका उसका फ़ायदा तभी आपको दिखेगा जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्री पे फोकस करना है, और ये जो टाइम है इस टाइम से अगर आप लग जाएंगे, और अगर आप मतलब फ्रेशर हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है तब भी आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ आज ही से लग जाना होगा, ठीक है। तो बात करें अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है जो कि जिससे कि आपको प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपको रीड न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
अभी आज ही से आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दें, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है। ट्राई टू कवर ग्रामेटिकल पार्ट्स लाइक स्टार्टर, कनेक्टर, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स। जो भी आपका इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामेटिकल पार्ट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप एक्यूरेसी लेकर आएँ, क्योंकि अब जो है जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का आ रहा है। आप ऑप्ट करेंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। मतलब जो लोग फ्रेशर हैं वो खासकर यूपी बैकग्राउंड के हैं, यूपी के हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। तो उनको ग्रामेटिकल पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और स्टार्टर, कनेक्टर, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इन सब पे फोकस करना चाहिए। बात करें अगर और इसके साथ ही आप इन यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश बाय निमिषा बंसल और आंचल मैम का है यूट्यूब वीडियो बहुत सारा, और इसके साथ ही बायजूस का भी कुछ वीडियोज़ हैं जो आप सेपरेटली फॉलो कर सकते हैं हर एक, केवल प्रैक्टिस के लिए। मतलब हर एक जो भी टॉपिक लगे आपको डायरेक्ट टॉपिक डालिए और इन यूट्यूब चैनल्स का नाम डालिए, आपको आ जाएगा, अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, गिव डेली मॉक टेस्ट एट दिस टाइम टू दिसंबर। मतलब इसी टाइम से आप इंग्लिश का मॉक देना शुरू करें और दिसंबर लास्ट तक आप मॉक देते रहें। जैसे अभी क्या है कि एफओ का मॉक आपको नहीं मिलता है तो फिर आप आईबीपीएस पीओ का मॉक दे सकते हैं, या फिर किसी का भी मॉक देते रहें, या फिर अड्डा 247 डाउनलोड कर लें और फिर उसके जो डेली क्विजेज वगैरह आते हैं इंग्लिश के उसको अटैम्प्ट करते रहें। ठीक है। और इसके साथ ही निमिषा बंसल मैम की आती है क्लास अनअकैडमी पे 1:30 बजे की, मतलब 1:30 बजे इस टाइम जो है निमिषा बंसल मैम की क्लास आती है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और उसमें आपका ग्रामेटिकल पास बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी अगर आप आज से ही लग जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ का भी दे सकते हैं, अड्डा 247 से, स्मार्ट कीड़ा से, टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज से आप दे सकते हैं। ठीक है। और लिमिटेड अटेम्प्ट क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम, जैसे कि अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो भी इंग्लिश सेक्शन में, और अगर आपका इंग्लिश अच्छे से नहीं क्लियर है, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और ग्रामेटिकल पार्ट को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। और आपको मिनिमम मतलब क्वेश्चंस अधिकतम नहीं करने हैं, 18 से 25 क्वेश्चन अगर आप सही सही निकाल देते हैं, इनके बीच में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सही सही विथ एक्यूरेसी के साथ, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, 9.5 बहुत होते हैं। 9 नंबर, 9 से लेकर के 12.5 नंबर के बीच में अगर आपका रहेगा तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कोई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो तो अपने जितना अटेम्प्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की ये मेजर प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए इंग्लिश के मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना इस पे ध्यान दे सकते हैं अगर इनको ये जेन्युइन लगता है तो। ठीक है। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। वॉच ऑल वीडियोज ऑफ सौरभ सर इन अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे जाइए और सौरभ सर को सर्च कीजिए और उनके जितने भी वीडियो हैं उनको देख डालिए और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए हर एक टॉपिक के। ठीक है। और इसके साथ ही अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं, अंशु सैनी सर को फॉलो कर सकते हैं, और एक करियर डिफाइनर चैनल है यूट्यूब पे, अगर उसकी आप क्लास ले लेते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है। करियर डिफाइनर आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसकी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट पैटर्न सर करवा रहे हैं उसमें। ठीक है। बात करें अगर मॉक टेस्ट की, तो किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी कोचिंग का आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अभी से अगर आपको पजल में कमांड बनाना है तो आज से ही पजल बनाना और सेटिंग अरेंजमेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए, और लास्ट दिसंबर तक आपको डेली एक मॉक देना ही है, अगर आपकी अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी।
ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ बेसिक ऑफ ऑल टॉपिक्स, जैसे कि आपका सिलॉक्स हो गया, ठीक है, जिसका आपको समझ में आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जितना हमने सजेस्ट किया सबका आप देखिए, जिसका जिन भी सर का आपको समझ में आ रहा है उनका आप अच्छे से फॉलो कीजिए और उनका पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लीजिए। जैसे सौरभ सर ने अड्डा पे डाला है, उनका बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर है। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं और उसका छोटा छोटा नोट्स बना लेते हैं, जो भी बेसिक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, या फिर जो डायरेक्शन डिस्टेंस में कैसे क्या होता है, उन सभी का आप छोटा छोटा नोट्स भी बना के रखें, जिसको लास्ट में रिवाइज भी करते रहें, ठीक है। और बात करें अगर मैथ सेक्शन की, तो मैथ में कम्प्लीटली प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं, जैसे कि डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, नंबर सीरीज, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इन सभी के प्रैक्टिस से पहले आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। स्क्वायर, क्यूब, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, जितना हो सके इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही आप डेली इन सभी टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाते रहिए, और आप मॉक तो देना ही है आपको। और इसके साथ ही आप नंबर सीरीज के लिए सुमित सर का क्लास दे सकते हैं, यूट्यूब पे अड्डा 247 पे है। तो उनका जितने भी नंबर सीरीज़ के उनके जितने भी क्लासेस हैं, आप उसको अगर देख लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपको एक पैटर्न जो होता है नंबर सीरीज का, कितना भी घुमा के पूछे वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही नंबर सीरीज़ के लिए कैरियर डिफाइनर चैनल पे भी आप डीआई और नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये, और फिर अड्डा पे और एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये आपका अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप डेली मॉक टेस्ट देते रहिए, अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे अड्डा पे, चाहे टेक्स्ट बुक पे, चाहे स्मार्ट कीड़ा पे, चाहे ओली बोर्ड पे, चाहे बाईजूस पे, किसी पे भी आप लेकर के अभी से देना शुरू कर दीजिए। IBPS PO का ही दीजिए, लेकिन देते रहिए, ठीक है। अब बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम, जैसे मेंस एग्ज़ाम को आप रणनीति बनाने से पहले आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए और उसके अनुसार आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए एग्रीकल्चर की, ठीक है। लास्ट 4 ईयर में आप देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर को, और उसमें जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से आप उसको वेटेज दीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इसमें जो मेजर पोर्शन आपका रहता है इस मेंस एग्ज़ाम में, वो होता है एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड सीड साइंस, और इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये आपके जो मेजर पिलर हैं। अगर आपके इनमें से क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो फिर आप रेस में आगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर गलत करते हैं तो फिर आप और बच्चों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे गलती नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंटो, पैथो, फिशरीज, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, करंट अफेयर, नाबार्ड नॉर्म्स और रिपोर्ट्स, ये बस इतना चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। लेकिन जो मेजर है आपका, इन सभी पे कमांड अच्छे से बना लीजिए अभी से, और टेबल्स जितने भी हैं उसको आप लिख करके रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग सोर्स की बात करें तो मेंस का क्या क्या सोर्स हो सकता है, तो मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा प्लस SR कांटवा प्लस TNAU नोट प्लस RS शर्मा, ठीक है। आप एक सेपरेट, मतलब हर एक टॉपिक का, जैसे कि आपका एपीकल्चर है तो उस पर TNAU का नोट उठा लीजिए, ठीक है। अगर आप कोर्स किसी का नहीं परचेज किए हैं तब भी आप इन सब चीज़ों से अगर आप हेल्प लें तो सब कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ ही आप करंट के लिए विशाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, या फिर बहुत सारी कोचिंग्स के आपके मैगजीन्स वगैरह आते हैं लास्ट टाइम में, उसको भी देख सकते हैं। बाकी नाबार्ड नॉर्म्स देख सकते हैं और PI भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत सारे टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स आपको लास्ट टाइम में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा
इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके साथ ही आप मॉक मेंस में जब प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए या फिर अभी से भी आप अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर सकते हैं। एक एक टेस्ट सीरीज़ रेगुलर दीजिए। किसी भी कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज़ मेंस का ले लीजिए और आपका एक रिवीजन हो जाए हर एक सब्जेक्ट का, तो फिर टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो भी बुक्स इसमें दिए हुए हैं सबका सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करना है। जैसे एसआर कांटो में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं तो सबको नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें क्या क्या किसी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, और वही चीज़ आप सुंडा में भी फॉलो कीजिए। और फिर हर एक टॉपिक का सेपरेटली आप अगर कवर करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है उसको कई बार। ठीक है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को रखते हुए फिर उसके हिसाब से ही आप तैयारी अपना उसी के आसपास ही रखिए। ठीक है। फिर उसके साथ ही आप इन सभी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। और फिर जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगे, जैसे एग्रीकल्चर कोई टॉपिक है उसमें डाउट लग रहा है, तो फिर आप यूट्यूब पे जा कर के बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आप वीडियो देख सकते हैं एग्रीकल्चर का और थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। और एडवाइस जो है प्री के लिए वो है आपका अटेम्प्ट लिमिटेड क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी के साथ अगर आप लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो फिर प्री में आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। प्री में मेन है एक्यूरेसी। जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी रहेगी आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे क्वालिफाई करने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। इस बार भी 45 से नीचे ही कट ऑफ रहेगी, चाहे कितनी भी कम वैकेंसी क्यों ना आए। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए और एक्यूरेसी को लेकर चलिए अच्छे से। ठीक है। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, अटेम्प्ट क्वेश्चन डिपेंड अपॉन डिफ़िकल्टी लेवल एंड एक्यूरेसी। जैसे जब आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो फिर आपको देखना है कि क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है। और फिर आप बस जितना डिफ़िकल्टी लेवल है उस हिसाब से आपको जितनी भी एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस हैं बस उतने अटेम्प्ट करके चले आने हैं। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। जितने में आपको 100% एक्यूरेसी हो या फिर 75% तक एक्यूरेसी हो, उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है। तो ये था ओवरऑल स्ट्रेटजी और IBPS AFO के रिगार्डिंग A to Z जितना भी आपका सब कुछ होता है, ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।